नमस्कार, आप देख रहे हैं तारकेश्वर टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है, जिसमें उसका पिता भी शामिल है। धर्मात्मा नाम का युवक उसका शिकार बन गया है। बाकायदा विवाह करके आई पुनीता और उसके पिता ने शुरू से पुनीता की पुरानी गंभीर बीमारी छिपाकर शादी की। षड्यंत्र से अनजान धर्मात्मा ने जी जान लगाकर अपनी गृहस्थी बनाई। एक 8 साल का बेटा भी है। आंतों की गंभीर बीमारी से जूझ रही पुनीता के इलाज में धर्मात्मा ने करीब 30 लाख रुपए खर्च करके उसका सफल ऑपरेशन और इलाज कराया। बीमारी से निजात पाते ही पुनीता ने पैंतरा बदल दिया। घर में लड़ाई झगड़े की महाभारत रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। उसने पिता को बुलाकर चुपके से कई लाख के जेवर गहने बैग में भरकर पिता के हाथों मायके भी भेज दिया। धर्मात्मा को सच्चाई की खबर लगते लगते बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी पुनीता का उसके पुराने प्रेमी से रिश्ता अभी भी जोरों पर था, जिसके कारण वह धर्मात्मा से इलाज कराकर और ज़्यादा से ज़्यादा धन ऐंठ कर मायके के बहाने फुर्र हो गई। धर्मात्मा का कहना है कि उसकी पत्नी आटे में जहर मिलाकर पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहती थी, जिसमें असफल होने पर वह बार बार जान से मरवाने की धमकियां दिया करती है। इसके अलावा फर्जी मुकदमों में फंसाकर उसकी जायदाद भी हड़पना चाहती है। पीड़ित धर्मात्मा ने अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर खुद की, अपनी मां की और अपने 8 साल के बेटे की जान माल की सुरक्षा और फर्जी मुकदमों से बचाने की गुहार लगाई है। बस्ती से सऊद आलम की रिपोर्ट। देखते रहिए तारकेश्वर टाइम्स। धर्मात्मा चौधरी जी, आप पटेल चौक के रहने वाले हैं जी। आपकी पत्नी का क्या नाम है? पुनीता। आपकी शादी कब हुई थी? 2016 में। वो आपको छोड़ करके कब गई? 17 मार्च 2025 को। क्या प्रकरण हुआ? ये सब कैसे हो गया कि वो छोड़ के चली गई और आप लोगों के बीच इतना आरोप प्रत्यारोप हो रहा है? जब से हमारी शादी हुई तब से वो लगातार बीमार रहती थी। उसका नाजायज संबंध किसी और से था, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ थे। हमको इसकी जानकारी नहीं थी। हम उसको अपना पत्नी मानते थे। उसकी पत्नी समझकर मैंने उसका 30-35 लाख रुपया खर्च करके मैंने उसका ऑपरेशन कराया, उसका लैट्रिन पेशाब साफ किया। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी उसको जरा से भी हमारे ऊपर तरस नहीं आई। जैसे वो ठीक हो गई, तुरंत हमसे कहने लगी, तो मेरा इलाज क्यों कराया रे? एक हाथ मारेंगे तेरा दिमाग सही हो जाएगा। और भद्दी भद्दी गाली दे रही थी, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। इसके बाद वो चली गई। वहां जाने के बाद वो 3-3 घंटे 5-5 घंटे लगातार प्रेमी से बात कर रही थी। जब कॉल डिटेल हमको मिला, तब हम इसके बारे में हमको पूरी तरह से जानकारी हुई। इसके बाद मैंने तलाक का मुकदमा दाखिल किया। तो वहां जाने के पहले, ऑपरेशन के पहले, इसने अपने पिता को बुलाकर, घर में कोई नहीं था, हम अपने पिता का इलाज कराने लखनऊ गए थे, घर में कोई नहीं था, बैग में जेवर भर के, सारा जेवर, इसमें मेरी माँ का भी था, अपने पिता को दरवाजे से दे दिया, जिसका सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। इसके बाबत मैंने सीजन न्यायालय में चोरी का और इसके खिलाफ तलाक का मुकदमा दाखिल किया। जब इसको जानकारी हुई तो इसने पिंक बूथ पर दरखास्त दिया। मैं पिंक बूथ पर गया भी, और इसने अपने भाई बबलू, पिता शेषराम और रिश्तेदार राम बहादुर, तीनों मिलकर पिंक बूथ पर ही हमको मारने के लिए दौड़े। पुलिस वालों ने बीच बचाव किया। इससे हमारे बच्चे को, हमारी माँ को, इससे जान का खतरा बना हुआ है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ही इसने हमसे शादी की। इसने कबूल भी किया कि हम तुझसे शादी तेरे प्रॉपर्टी के लिए किए थे, तुझसे नहीं शादी किए थे। इसके पिता अभी हाल में हमसे कह रहे थे 25 लाख रुपया दे दो, बच्चा भी ले जाओ, हमसे तुमसे नहीं मतलब, हम पुनीता की दूसरी शादी कर देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? ये हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए बार बार थाने पर दरखास्त देती है कि हमको बच्चे से मिलना है, जबकि बच्चा उससे मिलना ही नहीं चाहता है। ये बच्चे के कान में कह के गई थी 17 मार्च 2025 को कि जब पापा नहीं रहेंगे, अर्थात मर जाएंगे, तब मैं आऊंगी। इसको कैसे पता चला कि हम मर जाएंगे? ये प्रेमी के साथ अपने मिलकर हमको मरवा के सारी प्रॉपर्टी पर राज करना चाहती है। इसको हमसे नहीं मतलब है, ना तो बच्चे से मतलब है, सिर्फ हमारी धन और प्रॉपर्टी से मतलब है। बच्चे से कह रही थी, तुम पता नहीं क्यों पैदा हो गए, मर जाते हो तो ठीक रहा है। और हमसे ये कहती थी कि तुम इतना हमारा सेवा सत्कार क्यों करते हो, क्यों दवा कराए। और आरोप लगा रही है कि हमारा LIC तुमने तोड़वा दिया। इसके नाम से हमारे पिता ने 6 LIC करवा के रखा था।
जब इसके इलाज में इतना पैसा खर्च हुआ, हमारी जमीन भी बिक गई, उस समय हमारे पिताजी भी बीमार पड़े हुए थे, उनकी मृत्यु भी हो गई। इसके बाद हमने इसका LIC तोड़वा के इसका इलाज करवाया। अब ये कह रही है कि मेरा LIC इसमें तोड़वा लिया। हम पैसा कहाँ से लाते, कहाँ से पैदा करते? 40 से 45 लाख रुपए सब भाड़ा मिला के सब उसमें खर्च हो गया। इसको इसकी चिंता नहीं है, इसको फिर धन की चिंता है। अब आप क्या चाहते हैं? हमको इससे हमको जान माल का खतरा है। इसने अभी हाल में जून जुलाई में इसने हमारे घर में आटा पिसवाने वाले लड़के से मिलकर पकौड़ी चौराहे पर आटे में जहर मिलवाने की भी बात कही उस लड़के से। उस लड़के ने आकर हमको बताया। मैंने उसकी गवाही तलाक के मुकदमे में एफिडेविट के साथ करवा दिया। अगर वो जहर आटे में मिलवाती तो इसमें आटा हम भी खाते, मेरा बच्चा भी खाता, मेरी माँ भी खाती, तीनों ही मर जाते। ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में, सिर्फ धन की लालच में, ये इसका पिता और 2-3 लोग और है, एक राम बहादुर, ये तीनों धन के लालच में ये हमको बदनाम करके कि किसी तरह से इनको बदनाम किया जाए, इनको ऊपर प्रेशर डाला जाए कि हम घर में आके रहें, इनको जहर दे दें, ये खत्म हो जाए, इसके बाद प्रॉपर्टी पर हम राज करें। अब आप क्या अपील करेंगे प्रशासन से? आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये अपील करेंगे कि उससे हमारे बच्चे की और हमारी माँ की सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो उससे हम तीनों लोगों की जीवन का खतरा बना हुआ है और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मम्मी कह रही थी कि पल्ला लेके छोड़ो नाना के घर, और इस घर को बोलती थी कि ये घर गंदा है, तो नाना के घर से लोग बहुत अच्छा है। क्यों कहती थी? क्योंकि वो जब भी उसको वहाँ जाना होता था और मुझे भी ले जाना होता था, तब वो ये बोलती थी। अच्छा, आप बोले थे तो लंच नहीं बनाओ, खाना नहीं खिलाओ और पानी नहीं दे और कपड़ा नहीं पहना, तो कहाँ से पैदा हो गए हमारे लिए, तुम मर ना जाते हो। ऐसे बोलती थी तुमको? हाँ। अच्छा, उसको 7 मार्च को छोड़ने गए थे तो बोल रही थी कि पापा नहीं रही है तब हम आए।